में बैरम नगर गांव बाढ़ के चलते सब कुछ बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। यहाँ के किसान अब फुटपाथ पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देश में किसानों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन जब इस किसान की रीढ़ की हड्डी टूटती है ना, तो कोई सरकार उनके नजदीक नहीं आती, बल्कि सरकार के मुलाजिम भी दूर भागते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ माजरा देखने को मिला है बरेली तहसील के मीरगंज गांव में। जहां क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं हमारे संवाददाता कमर बेग के साथ। मीरगंज के गांव बैरम नगर की ग्राम प्रधान शमसुल खान बाढ़ के दौरान अपने निजी खर्च से गांव वालों को कई दिन भोजन की व्यवस्था कराई। इसके चलते गांव बाढ़ पीड़ित लोग भुखमरी की कगार से बच पाए थे। विगत दिनों आई बाढ़ के कारण किसान बर्बाद हो गए। किसानों ने मांग की है कि सरकार बाढ़ पीड़ित किसानों को रबी की फसल बोने के लिए डीएपी बीज मुफ्त दे, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा भी दे। इसी के इंतजार में गांव बैरम नगर के लोग सरकार की सहायता का भी इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों का बिजली बिल की, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन भी माफ करे। आखिर किसानों की सुध लेने वाली यह सरकार कब जागेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक और मौसम की बात झेलता एक किसान दूसरी ओर खाद बीज न मिल पाने पर भी कई दिक्कतों का सामना करता है। और फिर वहीं जब बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो किसान पूरी तरीके से हताश हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। ऐसे में भी अगर सरकारें किसानों की हितैषी न बनेगी तो आखिर क्या होगा? सवाल यही है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत बैरम नगर में। आज मैं आपको उन बाढ़ पीड़ितों से मिलाऊंगा जिन्होंने बाढ़ के चंद लम्हों में अपना सब कुछ खो दिया और आज जाने के लिए मोहताज हो गए। लगातार प्रशासन इसके गुहार कर रहे हैं कि यहाँ पर इनके बर्बाद फसलों के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा आए और इनके बर्बाद फसलों का निरीक्षण करे ताकि इनको मुआवजा मिल सके। फिलहाल ग्राम प्रधान शमसुल खान की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार खाना बांटा गया है, उनकी हर तरीके से मदद की गई है। फिर भी एक बार हम जानते हैं आखिर इनके ग्राम में क्या हालात हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? बाढ़ के जब हालात आए थे, जब बाढ़ आई थी तो क्या हालात थे गाँव में? बहुत बेतरीके से आदमी बर्बाद हो गया, मतलब घरों में पानी घुस गया था 5 फुट 4 फुट 3 फुट। तो प्रधान जी ने मतलब वहाँ पर 3-4 दिन बराबर खाना खिलाया, मतलब लगातार मतलब अपने पास से मतलब पैसे खर्च करके प्रधान जी अगर खाने में गाँव वालों को खतों में पड़े थे, मतलब लोग बेसहारा थे। मतलब लोगों ने कूद का मतलब पैर के मतलब और छतों का खाना पहुँचाया। पैरने वाले हैं वो छतों का खाना पहुँचाया। मतलब प्रधान जी ने बड़ी मदद करी है मतलब गाँव वालों के साथ। हमारे साथ एक और यहाँ पर जान मिले, इसकी जानेंगे बाढ़ के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत भयंकर बाढ़ आई और बहुत लोगों को खाने यहाँ पर कितनी प्रकार की गन्ना है और धान है, लाई है, लेटा जो अभी हुआ है, लाई लेटा सब मारा गया। गन्ना तैयार था वो मिट्टी से बट गया, आदर ने सब खत्म कर दिया, बाढ़ में बट गया। हमारे साथ एक और भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हबीब खां है। मैं जानना चाहूँगा आपके यहाँ जब बाढ़ आई थी जी सर। तो उस समय क्या हालात थे गाँव के? गांव के सर बहुत बुरे हालात थे, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस बीच हमारे ग्राम प्रधान शमसुल भाई ने हमारी बहुत मदद करी है, हम लोगों को खाना खिलवाया और हमारी सारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं। और आने वाले समय में जो गेहूँ की बुवाई हम करते हैं उसके लिए हमारी ज़मीन में गीलपन बहुत है, गील बहुत है, अब हम गेहूँ नहीं बो पाते। कई किसान ऐसे भी हैं बैंकों से लोन लेते हैं, सर, फसल करते हैं सर, अब उनकी फसल सब खराब होगी तो उनका देंगे। जी सर, जी सर। मैं 2.5 लाख रुपये आपके गन्ना हमारा सब टोटल मारा गया। 2.5 लाख रुपये लोन का शहादत अली साहब कर्जा माफ क्या हो मांग करना चाहोगे? अरे सर जो कृषि है जो हमारी माफ होना चाहिए, कहाँ से देंगे? लोन आपका माफ होना जी जी। यहाँ पर और भी किसान हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप भी जानेंगे जब गांव में बाढ़ आई थी तो उस समय यहाँ पर खेतों में क्या खेती और गांव में क्या खेती? खेतों में तो सर सारा अनाज बह गया और गांव में छतों के लिंटरों के ऊपर पानी चल जाता पूरा। बुरे हाल थे लोगों के, ना सामान बचा पाए ना गल्ला बचा पाए, सारा बर्बाद हो गया किसान का। गरीब लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम और काश्तकार अभी तक प्रशासन की तरफ से आपको कोई अधिकारी आए थे? कोई अधिकारी नहीं आया, लेखपाल आए पे चले गए ग्राम घोटिया में, उनसे कही तो बोले हम सर्विस कर लेंगे 2 दिन 1 दिन में। हाँ, 1 महीना डीएम की सरकार दे दी, डीएम की सरकार। गांव में आई बाढ़ के कारण अधिकांश लोगों की खेती बर्बाद हो गई, अधिकांश लोग बर्बाद हो गए और बैरम नगर के
ये लोग इस बाढ़ के जख्म को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा कमाया बाढ़ में गवा दिया। मेरे साथ यहाँ पर एक और बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? सिकंदर शाह। जानना चाहेंगे जब बाढ़ आई थी तो उसका आप पर कितना हाँ, नुकसान सुनिए हुआ? आप, जी बताइए। पश्चिम से है किशा जी और पूरब से है एक नाला बहुत तगड़ा पढ़ौर। जी हमारे पास को रहने का साधन नहीं है। जी टीन पड़ी हुई थी, जी पेड़ घर में खड़ा हमने मशान बांध ली थी, करने कोई साधन नहीं था। मैं घर गला बह गया, प्रधान जी को फोन करा, खाना पहुंचाया, अल्लाह मारे हमारे निकाल नहीं पहुंचे वहाँ पर। प्रधान जी को खाना पहुंचाया, मैं हम लोग 3 दिन वहाँ पहुँचाया खाना मरता। आपके घर में कितना पाएंगे? इतना इतना गुदी गुदी पानी हमारे घर में था, जहाँ जाते वहाँ पहरा रही थी नदी, और जंगल की फसल सारी हमारी नदी छिड़ गई। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? मांग क्या करना है, हमारे पास रहने को कुछ साधन नहीं, टीन पड़ी हुई, मकान भी नहीं है, जहाँ दूसरे मकान चढ़ा है। पेड़ पर मचान बांधा था हमने जी, तो बैठे सांप रह रहा था उसमें, सांप तो डर के मारे भाग करिए, फिर पहले का दूसरे मकान चढ़े जाके। लगभग आपका कितने रुपए का नुकसान हुआ? हम आपकी बात करें तो हमारे नुकसान सभी नाच पाँच सभी सड़ गया, हमारे लिहाज पैसों सब बह गए, नाच सब चढ़ गया, मकान सब फट के बैठ गया, नहीं जाए तो अच्छे रह रहे थे वहाँ पर। हमारे मकान दूर बच्चों तो सड़िया अब आपका जीवन कैसे चल रहा है? धान मारा हमारा बह गया। हम बात करें आपका जीवन आगे कैसे चल रहा है? ऐसे करा तो मजदूर 70-72 साल उम्र है, पर क्या कर सकते हैं बताओ। हम तो किसी तरह बत्ती घर हमारे घर हम बिल भी नहीं देने ला गए, हमारे बिल माफ किया जाए। साहब सब्जी तक के लिए साधन नहीं है, चटनी से अलावा कुछ नहीं है, चटनी से अलावा कुछ नहीं है सर। हाँ, ये पोल्यूशन है, बिल्कुल आदमी खाना नहीं मिल रहा, फुटपाथ पे खाना है, कैसे शादी करेगा, कैसे? मैं आपको बताना चाहूँगा कहाँ से गांव किया बैरम जाएगा नगर सर? की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। यहाँ के किसान अब चटनी और रोटी के ऊपर ही मात्र अपना जीवन चला रहे हैं। हालांकि लगातार सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है, लगातार किसानों को हर सुविधा देने की बात कर रही है। अगर हम बात करें गांव बैरम नगर की, तो बाढ़ आए हुए लगभग इतने दिन हो गए, यहाँ पर अभी तक किसी सरकार के एक अधिकारी ने आके मौका मुआयना नहीं किया, जिसके चलते किसानों को बर्बाद फसलों का मुआवजा मिले और इनको कुछ ऐसा मदद मिले कि इनको कुछ मदद हो सके। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दृश्य। क्या नाम है आपका? ये अतीक कहाँ है? ये अपने परिवार में चटनी रोटी से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में है करीब 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ, तो ये चटनी रोटी आप कब खिला चटनी रोटी सर जब से पहला कर रहे हैं? परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में है करीब 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ, तो ये चटनी रोटी आप कब से खा रहे चटनी हैं? रोटी सर जब से सैलाब आ रही, जब से चटनी रोटी आ रहा है, जो माल पानी था सब सैलाब में बह गया और घर मकान सब ढह गए और इतने पानी में आदमी निकल लिया है। रोटी जो प्रधान जी ने 2-3 दिन खिला दी थी, अब कहाँ तक है कि सरकार पे हमारा हक है, सरकार से फरियाद कर रहे हैं भाई। हम जैसे गरीबों को देखो, धान बह गया, गन्ना पूरा पट गया, अगोला ही अगोला दिख रहा है, लाएंगे सब सपा है, सफा ही नहीं लाई। कहाँ से लोन देगा, कहाँ से बच्चों को गुजारा करेगा, कहाँ से ब्याह शादी करेगा, कहाँ से बत्ती का बिल देगा। इनको तत्काल ध्यान से देखना चाहिए। क्या मांग करना चाहेंगे अब आप? बिल्कुल सब माफ होना चाहिए, क्या बिजली का माफ भी होना चाहिए और कर्जा भी माफ होना चाहिए। और इनके घर मकान, मेरे क्या सब भाई बंधुओं घर मकान ज़्यादा बड़ा नहीं हो, छोटे हो, इनके रहने का साधन तो हो। तो सैलाब में सभी बह गए। नए बच्चों की शादी करी, दहेज आए, उन्होंने बहुएं हाथ नहीं लगाने दे रही, तो आज सैलाब में बह गए। क्या करेगा आदमी? ये पोल्यूशन हो गई, गाँव की व्यवस्था हो गई बिल्कुल ख़राब। ये बैरम नगर बहुत बड़ा रकबा है, इस बहुत बिलाग में सबसे बड़ा गांव है। ये समझ लो कि फुटपाथ पे आ गया, बेहोश हुआ पड़ा है आदमी। ऐसे गुजारा करके कब तक कर लेगा? जो कोरोना नहीं लगने का तो कोरोना लगेगा। लगातार ग्रामीण अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि गांव अब इतनी भूखमरी के कगार पे है कि लोग चटनी रोटी खाकर अपना जीवन काट रहे हैं। साथ ही इनकी सरकार से मांग है कि सरकार की तरफ से कोई जल्दी यहाँ पर बर्बाद फसलों का मौका मुआयना करे और इन्होंने मांग की बिजली से और लोन सरकार इनका माफ़ करे ताकि इनको कुछ राहत मिल सके। मेरे साथ यहाँ पर एक और भी ग्रामीण है। क्या शुभ नाम है? सर मेरा जाकेली नाम। बाढ़ के दौरान आपका क्या नुकसान हुआ? मेरा नुकसान हुआ सर, मेरे करीब 13.5 2 चक्कों में धान बर्बाद हो गए। 1 चक के धान बह गए मेरे और 1 चक जो है वो पानी में सड़ गया और करीब 7-8 बीघे गन्ना था, वो भी मेरा नष्ट हो गया। या ऐसा है कि मेरे जैसे जिन्हें कितने भाई यहाँ पर बर्बाद हो गए। अब आगे आने वाले टाइम में समय में बोनी है उसकी रब्बी की। अब हमारे पास कोई इतना साधन नहीं है कि जो हम रब्बी की फसल को बो सकें। और हमारे जो लाई लेटा बोया था हमने, वो भी हमारा नष्ट हो गया। तो हमारा जी लोन है? लोन हम पे नहीं है, बाकी हमें अगर सरकार हमारी मदद करे, हमें लोन दे और जिन पे लोन है उनका माफ़ करे। ये हमारी गुजारिश है सरकार से और ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी मतलब मांग है सरकार से। लिहाजा जो लोग
बेचारे ज़्यादा परेशान हैं। हमारा जब थोड़ा 14 बीघे धान बर्बाद हुआ है, लोगों के 50 बीघे धान बर्बाद हो गए। आगे आने वाले समय में कोई गेहूँ की बोनी का कोई साधन नहीं। अभी हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं गाँव हजार परिवार ऐसे हैं जिनके पास कच्चे मकान हैं, उनको तत्काल आवास सरकार की तरफ से सरकारी आवास मिलना चाहिए। हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन है, 4 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ में धान लगाया था, दोनों एकड़ धान वो बिल्कुल एकदम नष्ट हो गया। 40-50 हज़ार रुपये उसकी लागत थी और जो हम बचत करते 6 महीने हमने उसमें मेहनत की, वो सारी की सारी नष्ट हो गई। बाकी गन्ना लाई लेटा जो काश्तकार बो चुका था वो सारा का सारा नष्ट हो गया। क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? सबसे गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था होना चाहिए। बड़ी बस्ती है, बड़ी ग्राम पंचायत है, कम से कम तत्काल प्रभाव से 500 आवास गरीबों के लिए आना चाहिए। बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। किसान के लिए DAP की व्यवस्था मुफ्त होना चाहिए, बीज की व्यवस्था मुफ्त होना चाहिए, ताकि वो आने वाली फसल को आराम से बो सके। बहुत बड़ा संकट है, हालात क्या बयां कर सकते हैं। अब आप मीडिया वाले हैं, आप सरकार सुनेगी तब आप पहुंचेगा, आपकी कोशिश है। हम सारे लोग जिस परेशानी में हैं तभी तो यहाँ काम जोड़ के इकट्ठे हुए हैं। बहुत बुरे हालात हो गए, लोगों को घर में खाना नहीं बन पाया। प्रधान जी ने व्यवस्था करी 2-3 दिन लगातार खाना बटा प्रधान जी के माध्यम से, लेकिन प्रधान जी की बड़ी बस्ती है, इतनी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तत्काल प्रभाव से DAP की व्यवस्था मुफ्त होना चाहिए किसान के लिए। बीज, गेहूँ का बीज मुफ्त होना चाहिए किसान के लिए। किसान पे जो लोन है 2-3 साल से जमा नहीं कर पा रहा, खेती में इतनी बचत नहीं है, खर्चे इतने बढ़ गए, लागतें बढ़ गई और धान का गेहूँ का वही रेट रहा ताकि वो कर्ज में डूबा पड़ा है। वो कर्ज तत्काल प्रभाव से सरकार तुरंत माफ़ करे। चलिए अभी एक यहाँ और ग्रामीण जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका बाबा? क्या समस्या आपको? हमारे 15 बीघे गन्ना नदी किनार का बाद में 15 बीघे तैयार है, कम से कम 4 लाख का गन्ना, वो सभी पट गया। और धान की फसल? और धान ही 6 बीघे तो वो बह गए। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के ग्राम प्रधान से, शमसुल खान जी से, जो लगातार ग्रामीणों ने अपनी इतनी विकराल समस्याएं बताई। यहाँ पर हमारे साथ एक ग्रामीण और जुड़ रहे हैं। बाढ़ आने के बाद अब आपको क्या समस्या हो रही है? धान बह गया जी 12 बीघे जी, गन्ना बह गया 6 बीघे, बहुत लंबे नुकसान है आदमी के। अब आपका घर कैसे चल रहा है? खर्चा तो कुछ नहीं है, खर्चे के लिए अब बचा ही नहीं कुछ। अच्छा, चला ही है सारा। क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांगे कर्जा माफ़ हो, गद्दी का बिल माफ़ हो, ये बहुत चीज़ें हैं, बीज है, अनाज अभी है। हम यहाँ से जानेंगे, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हम इनकी भी समस्या को जानेंगी। क्या नाम है आपका? हमारा घर बह गया, बच्चों को रहने का इंतजाम नहीं है, सब सामान तो ले जाके पास में घर है, वो भी बिल्कुल गिर गया। हमारा घर हम जो किराया घरों में रह रहे हैं, 3 दिन हो गए। फिर धान ने खाना खिलाया तो खाना नहीं, भूखे बढ़ रहे थे। हमारा घर अब तो कुछ भी नहीं है, खाने खाने पकाने के बर्तन तक नहीं है, सब बैग, बच्चे भूखे हैं। अब बताओ क्या चाहिए? हमारे सिर पर छत तो होने चाहिए, कम से कम कपड़े तो आए, जो बच्चों को थोड़ा बहुत जुगाड़ हो। यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है? अपनी रोटी बह गई, बराबर में रह रहे हैं। घर का सब सामान की वजह गिर गई और बह गई। बच्चे किसी के लगातार बाढ़ का पानी रहा, आपको खाने होने की व्यवस्था किसने करी? प्रधान जी ने 3 दिन तक व्यवस्था करी, बराबर। हाँ, 3 दिन तक पहुँचाया बच्चों को सब्जी। तमाम महिलाओं ने अपना बाढ़ का दुख व्यक्त किया। इनका सीधा कहना है कि अगर प्रधान जी इनकी ऐन वक्त पे मदद नहीं करते तो शायद ये भूखमरी की कगार पे पहुंच जाते और कोई और स्थिति और भी हो सकती थी। मैं यहाँ के ग्राम प्रधान शमसुल खान से भी जानूंगा। प्रधान जी, लगातार ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई, काफ़ी बड़ी समस्या है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं बाढ़ आने के बाद। अब आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी कि इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक कैसे आगे? देखिए साहब, ये तहसील मीरगंज का सबसे बड़ा गांव कहलाया जाता है। ये लगभग 20 रुपये का गांव है और यहाँ का लगभग 90% आदमी काश्तकार है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनकी ज़मीन यहाँ का गरीब मजदूरी जोड़ता है और उससे वो गुजारा करता है। और गुजारा करने का मतलब ये है कि सारा की सारा पिछले जो बाढ़ आई है वो सब समेट के ले गई। उस बाढ़ ने कुछ नहीं छोड़ा है। कई सौ की तादाद में तो घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें आवाज़ की जरूरत है। आपसे बात करेंगे, आपके गाँव में कितने लोग रहते हैं खेती पर निर्भर करते हैं?
लगभग 90% जो लोग खेती पर निर्भर करते हैं, खेती में कुछ बचा नहीं। मैं समझता हूँ 5% ही लोग उगा पाए थे, और जो कि बाकी तैयारी चल रही थी, भाई लेबर की तैयारी चल रही थी। रोड छोटे हैं, जीसीपी से यहाँ काम नहीं हो पाते, कंपेन काम नहीं कर पाती है क्योंकि रोड छोटे हैं, लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं, तो यहाँ पे मजदूर लेबर ही काटती है, जिसके कारण धान हमारे यहाँ मुश्किल से 10-5% हो पाया था, और बाकी सारा की सारा बाढ़ से बह गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर कितने किसानों ने बैंक से लोन लिया होगा जो खेती? लगभग हमारे यहाँ का किसान, अगर 100 किसान हैं तो 90% किसान कर्जे में दबा हुआ है, 90% लोगों ने किसान के लोन ले रखा है, और 90% किसानों का लोन इस टाइम अगर माफ़ नहीं होता है तो मैं समझता हूँ खुदकशी के कगार पे पहुँच जाएंगे। आने वाले टाइम में अब जो रबी जो फसल आ रही के लिए धान सारा की सारा रह गया है, तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि आने वाले 10 दिन को बेहतरीन सर्वे करा के इसका ठीक ठाक तरीके से मापे बनाया जाए। जिन लोगों के घर बैठे हैं उन्हें उसका मुआवजा मिलना चाहिए, जिसका धान रह गया धान का मुआवजा मिलना चाहिए, लाई बह गई लाई का मुआवजा मिलना चाहिए, और आने वाले टाइम में गेहूँ की बोनी के लिए बीज और डाई मुफ्त मिलना चाहिए, ताकि काश्तकार कहीं ना कहीं उस सकून से अपनी जिंदगी को बदल कर पाए। अगर हम बात करें किसानों के सरकारी बैंक से लोन लिया, बिजली के बिल हैं, तो इसके बारे में क्या कहना? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि मेरे यहाँ के काश्तकार की सर्वे करा के, जो बाढ़ पीड़ित के काश्तकार हैं, जो बाढ़ से धान बह गया है, तब उनकी फसल बह चुकी है, उनके कहीं ना कहीं कर्ज माफ़ सरकार को कराना चाहिए, और बिजली के बिल भी उनके माफ़ होना चाहिए। ईमानदारी के साथ सर्वे करा के, ऐसा नहीं है कि साहब कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो 22 व्यक्ति नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई सरकार दे। और यहाँ पर सबसे मैंने कई बार बताया, सब बहुत बड़ा गांव है बैरम नगर, सारा गांव कृषि से जुड़ा हुआ है। यहाँ 20 पैसे का गांव है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास 1-2 एकड़ जमीन है। कम से कम वाले के पास 1-2 एकड़ जमीन है, जिससे वो अपना गुजारा उसी से ही करता है, ना जब आगे बच्चों का पेट पालता है, आज वो बच्चे बनता है। उत्तर प्रदेश के तहसील मीरगंज में लगातार बाढ़ के कहर से यहाँ पर ग्रामीण वंचित नहीं रहे, और बाढ़ के 2 लम्हों ने इन ग्रामीणों का सब कुछ तहस नहस कर दिया। ग्राम भैरव नगर के ये लोग बाढ़ की ये जख्म जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ग्राम प्रधान शमशुल का हर समय कटिबंध है। इनका कहना है कि मैं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आला अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूँ, उनकी मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ, और उन्होंने अपने स्तर से, जब गाँव के अंदर बाढ़ का पानी था और उस समय इन्होंने लगातार कई दिन गांव वालों को खाना खिलाकर वो कुछ समय कटवाया। ग्रामीणों ने यही बताया कि उस समय श्री प्रधान जी खाना नहीं खिलवाते तो स्थिति भूखमरी की कगार पर थी। छोटे बच्चे थे जो घरों में बिल्कुल कैद हो गए थे, खाने के लिए पानी के लिए मोहताज थे। 2 दिन खाना खाने के बाद फिर उन बच्चों का किसी तरह समय कटा, और प्रधान जी का ग्रामीणों ने बहुत ही आभार जताया कि उन्होंने ऐसे वक्त पे प्रधान जी ने ग्रामीणों की मदद करी ताकि उनका समय कटा। मैं बताना चाहूँगा, विधानसभा मीरगंज के गांव भैरव नगर में बाढ़ ने लगभग 90% लोग कृषि पे निर्भर रहेंगे, और कृषि से ही इनकी आय चलती है। लगातार कृषि के ही इनका आय का साधन है। अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। कृषि के धान गन्ना के अलावा कई प्रकार की खेती पानी में बह गई हैं, साथ ही पशुओं का चारा भी नष्ट हो गया है। गांव के आगे कई प्रकार के संकट हैं, और लगातार ग्रामीण इस बाढ़ के चलते अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।